Hello everyone, welcome to your channel, your Jhalak Youth Skill and Research. Today we are going to talk about youth problems and their solutions. Young friends, as per WHO, World Health Organization, that you must have noticed recently, especially at the Corona era, as per the WHO guidelines and things and that and declarations, and so lot of the time I am very sure that every one of you must have heard of WHO, World Health Organization. WHO has designated the age group, that is 10 to 19. So that is a adolescent age, 10 year to 19 year, that is an adolescent age. Further, they have declared it that 10 year to 14, rather 15, 10 year to 15, that is a younger adolescent age, and 15 to 19, that is a older adolescent age. But youth, when we say the youth is considered between the age of 15 to 24 or 25. In some literature, it has been mentioned like 18 to 24 years as a youth age. But I personally believe, or rather consider, that from the age of 15 to 25 years, that is a most pragmatic and the most wanted, or we can say the youth considered to be in this years of the age. Because as the person becomes 15 years or qualifying the 10th class, the student or a youth becomes conscious about himself or herself, about their visions, which job they want to further, which education they want to go in, what kind of education will help them for the jobs, or their social and personal relationships, interactions, exploring the outer world. They want to relate themselves with the society. 15 year onwards, children feel कि कैसे हम बाहर वाले लोगों से मिलें जुलें. It's not only the school. Now they want to venture out from the school to outside, and they start analyzing. वो सोचने समझने की कोशिश करते हैं that how the relations, worldly relations, financial relations, financial gains and losses, or they want to be independent, कि financially हम कैसे independent हों, आगे हम कैसे पढ़ाई करें, आगे हम क्या जॉब बिजनेस करें, किस तरह से हम अपना डिसीजन लें. जो रॉन्ग डिसीजंस उनके हुए उन पे भी वो इंट्रोस्पेक्ट करते हैं कि ये थोड़ा गलत चला गया, नाउ करेक्ट करना है. सो इन ऑल दीज थॉट्स, तो जनरली बच्चे जो हैं या यूथ जो हम कहें, यूथ जो है किससे बात कर रहा है, किससे मिल रहा है, या वो अपने सवालों का जवाब कैसे ढूंढता है और उसे कैसे ढूंढना चाहिए. यह मेरा कहना ये होगा फ्रैंकली आपको, यूथ को, कि आपकी जो प्रॉब्लम है, आप प्रॉब्लम का सॉल्यूशन दूसरे से न ढूंढें. आपको प्रॉब्लम का सॉल्यूशन खुद ढूंढना है. अपनी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन आपने खुद ढूंढना है और उसका सॉल्यूशन
खुद आपने ऑप्ट करना है। लेकिन जो आपने दूसरों से, फ्रेंड हैं, बड़े हैं, नाना नानी, दादा दादी, फ्रेंड्स हैं, अंकल्स हैं, बड़े ब्रदर सिस्टर्स हैं, या नेबरिंग कोई हैं, जिससे भी आप बात करते हैं, या काउंसलर के पास जाते हैं, जैसे मैं एस्ट्रोलॉजर हूं तो मेरे पास भी आते हैं बच्चे, कई बार यूथ हमारा आता है कि हम कैसे करेंगे, क्या करेंगे, या कुछ जिनका लव मैरिज है तो वो भी अपनी प्रॉब्लम्स लेकर के आते हैं कि हम लव फेयर में हैं और हम चाहते हैं शादी हो, लेकिन हमारे पेरेंट्स जो हैं एग्री नहीं कर रहे हैं, तो ऐसी सिचुएशन में हमें कैसे हैंडल करना चाहिए, क्या करना चाहिए। और फिर अब जब आप काउंसलिंग पे जाते हैं तो मेरा ये कहना है कि व्हाट इज दैट, दैट शुड बी अ सजेशन, यू गो फॉर द सजेशन। आप अपनी प्रॉब्लम दूसरे को बताएं कि मेरी ये प्रॉब्लम है, मैं जैसे चाहे मैरिज को लेकर के है, चाहे अफेयर को लेकर के है, किसी भी मैटर पे है, आपके फाइनेंशियल उस पे है, या स्टडीज के बारे में आप जानना चाहते हैं, या स्टडी में आपका मन नहीं लग रहा है, आप जस्ट सिंपली वांट टू शेयर विद समवन कि मेरा पढ़ाई में मन नहीं लगता, या मैं पढ़ तो रहा हूं लेकिन मुझे उतना बेनिफिट नहीं हो रहा, तो मुझे क्या करना चाहिए। जैसे मैं ये एक सिंपल प्रॉब्लम को लेते हैं तो एनालाइज करते हैं, तो अब उसका कुछ भी रीजन हो सकता है। एक यूथ की कॉन्शियसनेस है, वो डिसीजन लेना चाहता है कि मैं क्या करूं कि मेरी पढ़ाई अच्छी हो, मेरे मार्क्स अच्छे आए, मेरा अच्छा हो, तो वो बात करता है अपने फ्रेंड सर्कल में, या अपने किसी कजिन से, रिलेटिव से, किसी से बात करता है, या अपने घर में। तो क्या है, जो सामने वाला व्यक्ति है वो आपको अपने एज के हिसाब से, जो उनका अपना स्टडीज को लेकर के, एजुकेशन को लेकर के जो उनका अपना विजन है, वो उसके हिसाब से आपको जो है बताएंगे कि आप ऐसे कर सकते हो, ठीक है ना। अब सामने वाले के जो सर्कमस्टांसेस हैं, या उसका जैसा लाइफस्टाइल सर्कमस्टांसेस उसके रहे, वह उसके हिसाब से आपको बताएंगे, और जो उनके अपने लाइफ के एक्सपीरियंसेस हैं, जो या एजुकेशन को वो जैसा फील करते हैं। कोई ये भी सिंपली कह सकता है, अरे यार क्यों बॉदर करता है, थोड़े कम नंबर आए तो क्या हुआ, कोई सारे लोगों को नौकरी थोड़ी मिलती है, कोई तू बिजनेस कर लेना अगर तुझे नौकरी नहीं। ये आपकी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन नहीं, ये एक सजेशन है। इसीलिए मैंने आपसे पहले कहा कि आपको अपनी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन खुद निकालना है, क्योंकि आप जिस सर्कमस्टांसेस में हैं, जिस समय में हैं, जहां आपका रहना सहना है, जो आपका मन है कहता है, आपका विजन जो कहता है, अपने डिसीजंस को आप दूसरों से जो है इफेक्ट ना होने दें, ठीक है। आपको हेल्प चाहिए, मेरी और भी मोटिवेशनल वीडियोस हैं, लेकिन वो मैंने पहले झलक लाइफस्टाइल ज्योतिष चैनल पर डाली हुई है, इसीलिए ये मैंने चैनल आपके लिए, यूथ के लिए बिल्कुल अलग किया, ताकि आपकी जो सिचुएशन है और जो आपके लिए आप तक वीडियोस जानी चाहिए आपकी हेल्प के लिए, वो आप तक, जैसे कि स्टार्टअप्स हैं और स्किल्स हैं और तरह तरह की और मैं वीडियोस लेकर के आऊंगी, इसलिए मोटिवेशनल भी हैं, ड्रेस सेंस है। तो अब मुझे ये टोटली आपको डेडिकेटेड है, तो अगर चाहे पेरेंट्स देख रहे हैं, चाहे यूथ खुद देख रहा है, तो आपको हेल्प मिलेगी। और आप जैसी वीडियो आगे चाहते हैं तो वो कमेंट करके भी मुझे बताएं। मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करा करें, और ज़्यादा से ज़्यादा एटलीस्ट आप शेयर कर दें वीडियोस को, ताकि ज़्यादातर लोगों तक पहुंच सके। और अपने सजेशंस जरूर दें, और जो स्पेशल आपकी कोई प्रॉब्लम है, समस्या है, या कोई टॉपिक ऐसा है जो आप चाहते हैं कि वो टॉपिक को भी एड्रेस किया जाए। आप देखते होंगे बहुत सारे मोटिवेशनल स्पीकर्स हैं, वो भी वीडियोस आप देखते होंगे और भी देखते होंगे, और बहुत अच्छी हैं। एक मैं यूथ को कहा करती हूँ कि जो जोश टीवी एक है, वीडियो डालते हैं जोश टीवी, उसमें वो उन लोगों की वीडियोस डालते हैं जिन्होंने अपनी लाइफ में बहुत स्ट्रगल किया, चाहे वो घर से चला गया था, घर से, तो फिर उसने जो बाहर देखा, घर छोड़ना तो बहुत आसान है, कभी गुस्सा गिला हुआ घर छोड़ दिया, लेकिन घर छोड़ के फिर उस बच्चे ने जो स्ट्रगल किया, यूथ ने, उसने अपने बताया। ऐसे जो हैंडीकैप्ड हैं, या जिनको लोग कहते हैं अरे ये तो पढ़ नहीं सकता, ये नहीं कर सकता, उस बच्चे ने, उस यूथ ने कहा नहीं मैं करके दिखाऊंगा। तो वो इस तरह से जोश टीवी जो बहुत अच्छी वीडियोस लेकर के आता है, तो आप वह देख सकते हैं। इसी तरीके से आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, और अपनी जो आप चाहते हैं वीडियोस वैसी बने तो आप मेरे को सजेशन जरूर दें। तो यहाँ पे जो मेरा मेन एम्फेसिस आज यही रहेगा
कि प्रॉब्लम आपकी है, उसका सॉल्यूशन भी आपको ही ढूंढना है। लेकिन आपको 3 स्टेप्स करने हैं। नंबर 1, सबसे पहले आपको अपना इंट्रोस्पेक्ट करना है कि आपकी प्रॉब्लम क्यों आ रही है, कैसे आ रही है, और आप क्या उसको कैसे करना चाहते हैं, कैसे कर सकते हैं, ये आपने पहले इंट्रोस्पेक्ट करना है। फिर आप किसी के पास जाएं और उससे बात करके उसका सजेशन लें कि मेरी ये प्रॉब्लम है, मैं इसका सॉल्यूशन क्या करूं, कैसे करूं, तो आपको सजेशन मिलेगा। फिर आप उसको एनालाइज करिए उस सजेशन को। ये नहीं है कि ब्लाइंडली आप फॉलो कर लें। मैंने पहले की वीडियोस में बताया है कि सामने वाले का सजेशन लेना ठीक है, अच्छी बात है, लेकिन वो उसको मानना वो आपके लिए जरूरी नहीं है। वो कोई आपके ऊपर बंधन नहीं है, कोई ऑब्लिगेशन नहीं है कि आपको मानना ही है, नहीं। फिर आप उसको एनालाइज करिए अपने हिसाब से। नाउ यू गॉट, इफ यू मेट 3 पीपल, यू हैव आस्क्ड टॉक टू देम 3 पीपल। तो कोई रिलेटिव थे, कोई फ्रेंड थे, कोई नेबर थे, कोई कजिन था, तो सभी लोगों ने आप देखेंगे कि थोड़े अलग अलग आपको वो एक्सप्लेनेशन देंगे कि आप अपनी एजुकेशन कैसे बेटर कर सकते हो। अब आपके पास 3-4 ऑप्शंस आ गए। अब आप इंट्रोस्पेक्ट दोबारा करें और अपना सॉल्यूशन निकालें कि आप कैसे अपने आप को बेटर कर सकते हैं। दूसरी बात, जैसे फाइनेंशियली, फाइनेंसेस आजकल हमारा यूथ अच्छे से समझता है और वो एज अर्ली एज पॉसिबल इंडिपेंडेंट होना चाहता है। हमारे समय में एक बात अलग थी कि पेरेंट्स पढ़ा रहे हैं तो हम लोग पढ़ रहे हैं, इतना हम लोग अपने जो है नहीं सोचा करते थे कि खुद कुछ अर्न करें। लेकिन आजकल का यूथ बहुत सजग है और वो कंडीशन को, जो कंडीशन है उनको समझता है, अपनी फाइनेंशियल कंडीशंस को, अपने घर की कंडीशंस को। तो वो यूथ की कोशिश है कि मैं खुद करने लगूं। मेरे पास मोस्टली यूथ इसी से आते हैं कि मैं कब अर्निंग करने लग जाऊंगा, या मैं जो थोड़ी अर्निंग कर रहा हूं मैं इसको बेटर कैसे करूं, और क्या मैं इस फील्ड में जा सकता हूँ, क्या मुझे बेटर करता रहूं। जैसे मैं कोई बच्चे यूथ कहता है कि मैं थोड़ा साइड में इवनिंग क्लासेस पढ़ाता हूँ, ट्यूशंस पढ़ाता हूँ, तो मैं थोड़ा उससे अर्न कर लेता हूँ। अब मुझे बढ़ाना है उसको, तो मैं कैसे पढ़ाऊँ। कई तरह की चीजें जो हैं आते हैं। फिर मैं उनसे बात करती हूँ कि आपकी टेक्निकल क्वालिफिकेशन क्या है, आप क्या क्या कर सकते हैं, आपके इंटरेस्ट क्या क्या है, आपका विजन क्या क्या है, उसके हिसाब से देन आई सजेस्ट। और फिर कुछ हॉरोस्कोप भी अगर होता है तो उनको हॉरोस्कोप से भी मदद दी जाती है। डेट ऑफ बर्थ, टाइम ऑफ बर्थ अगर किसी यूथ के पास है तो उसके हिसाब से भी, हॉरोस्कोप से भी हम उसको, मैं सजेस्ट करती हूँ, बताती हूँ कि आप इस फील्ड में बिजनेस कर सकते हो, आप बहुत अच्छा कर सकते हो, आप इस फील्ड में जाइए, ऐसा करिए, आप ये एजुकेशन करिए। उसके हिसाब से भी हम उनको हेल्प करते हैं। तो यहाँ आपको, दिस इज ए वन स्टॉप चैनल, वीडियो चैनल फॉर आवर यूथ, कि आपको यहाँ पर मेरे पास में एस्ट्रोलॉजिकली, स्पिरिचुअली और सोशली और आपकी जो समस्याएं हैं सब तरह से ही वो एड्रेस की जाएंगी। अब एक समस्या और आई कि जैसे कि थर्ड आप पॉइंट लीजिए, हमारा यूथ जो है अक्सर, चाहे गर्ल हो चाहे बॉयज हैं, वो आकर के अपने लव अफेयर के बारे में या अपने फ्यूचर के बारे में कि मैं ऐसे पार्टनर चाहता हूँ, या अभी मेरी जिससे बातचीत चल रही है ये कब सेटल होगी, होगी नहीं होगी, या करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, या पेरेंट्स इस तरह से बिहेव करें। तो मैं उनको बताती हूँ कि आप पेरेंट्स के प्रति रूड ना हो। बहुत सारी बातें होती हैं जब बात करता है यूथ, तो उसको हम एक्सप्लेन करें। तो यहाँ पर मैं यूथ को यही बताना चाहती हूँ कि आप, और बहुत अफसोस मुझे लगता है कि जब हमारा यूथ जो है वो सुसाइड की तरफ हो जाता है। कभी कभी कोई कोई यूथ इतना एग्रेसिव होता है, वो कहते हैं जी अगर मेरी यहाँ शादी नहीं हुई मेरा तो मैंने तो सुसाइड कर लेना है, मैंने तो जीना ही नहीं है ना। ये चीज नहीं, ये आप कभी नहीं सोचे। ये बिल्कुल भी आप अपनी लाइफ से, ये लाइफ है, लाइफ को आपने जीना है, जिंदगी जीने का नाम है, आपको इसे खूबसूरती से जीना। ऐसी कोई भी प्रॉब्लम नहीं। इसलिए मैं कहा भी करती हूँ कि हाथ बांधे क्यों खड़े हो हादसों के सामने, हद से भी हाथ जोड़ते हैं हौसलों के सामने। आपको अपना हौसला बनाए रखना है, आपको अपना मेंटल स्ट्रेंथ बनाए रखना है, आपने अपना जो मन में है, कॉन्शियस है, उसको आपने बनाए रखनी है और उस पर आपने सोल्यूशन ढूंढना है। अगर प्रॉब्लम्स तो हर जगह रहेंगी, कल को आपकी शादी हो जाती है तो फिर वहां पे भी कोई प्रॉब्लम आ सकती है। कल को आपका आज कोई बिजनेस है, जॉब है, बहुत अच्छा चल रहा है, अगर वहां पे कोई प्रॉब्लम आती है तो फिर क्या, अगर जॉब छूट गया। अभी कोरोना के टाइम में आप देखिए कितने यूथ हमारा जो है उनका जो है जॉब लूज हुआ,
लेकिन बट देन अदर वे साइड आप देखिए कि जो यूथ है वो घर से भी काम करने लगा, उन्होंने ढूंढा तो उन्होंने घर से करना शुरू किया, इस तरह से अपने काम शुरू कर लिए। किसी का बहुत बड़ा बिजनेस था, जैसे कि किसी का था कि उनका टेंट हाउस का काम था, बहुत शादी ब्याहों का, तो उन्होंने कहा जी अब तो शादी में ही नहीं हो रही कोरोना के टाइम में, तो हमारा तो सारा काम खत्म हो गया। तो उन्होंने, उनका जो व्हीकल था उनके पास, उस व्हीकल को ही उन्होंने जो है फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स जो है ले जाकर के सेल करना शुरू कर दिया, अलग अलग कॉलोनीज में घूम करके, क्योंकि मेन व्हीकल उनके पास था, टेंट का सामान उनका वो यूज नहीं हो रहा है, तो उन्होंने उस व्हीकल का ऐसे यूज किया। तो आपको ऑल्टरनेटिव्स ढूंढने हैं। कभी भी मेरा यूथ जो भी मेरे वीडियो के कांटेक्ट में आए, मेरी यही दुआ होगी, प्रार्थना होगी ऊपर वाले से कि कोई भी यूथ जो है वो कभी सुसाइड नहीं करे। कोई भी कैसी भी आपको प्रॉब्लम है आप मेरे से शेयर जरूर करें, कोई ना कोई सोल्यूशन आपका जरूर निकलेगा। तो दोस्तों यहाँ पे मैं बस यही इसी के साथ मैं वीडियो समाप्त करूंगी कि आपको मेन एम्फेसिस यही है कि आपकी अपनी प्रॉब्लम है, उसका सोल्यूशन आपने खुद जो है लेना है कि हाँ ये मेरा सोल्यूशन है, ये जो डिसीजन है सोल्यूशन का वो आपका अपना होना चाहिए। हाँ, लेकिन आप सजेशन लोगों से जरूर लें, बात जरूर करें, अपने मन में घुटते ही नहीं रहे। अगर आप सोच नहीं पा रहे हैं तो आप थोड़ा सा बाहर निकलिए, लोगों से बात करिए। ये नहीं है कि आप मेरे पास कोई चारा नहीं, मैंने सुसाइड कर लेना, ये गलती कभी भी नहीं करेगा मेरा यूथ। थैंक यू दोस्तों, थैंक यू वेरी मच, एंड आई होप कि आप जो है इस मेरे कंसेप्ट को समझे होंगे, इसे शेयर करें, और थैंक्स अ लॉट फॉर वॉचिंग द वीडियो।